एट्रोपी का मतलब होता क्या है, तो जब किसी ऑर्गेन या टिश्यू का साइज़ कम हो जाता है ड्यू टू डिक्रीज इन सेल साइज और नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रोपी बोलते हैं। यही पॉइंट ध्यान रखना है एट्रोपी में कि सेल साइज डिक्रीज हो जाएगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा, ऑर्गेन का साइज़ छोटा हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, एट्रोपी कहलाता है। एट्रोपी जो है सेल इंजुरी का ही एडिटिव फॉर्म है ये, ठीक है। अब ये होता क्यों है, तो कॉज ऑफ एट्रोपी में फर्स्ट है आपका रीज़न डिसयूज़, मतलब क्या, यूज़ ना करना। अगर मसल का यूज़ नहीं होता तो मसल्स क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है ना। जैसे अगर आप रेस्ट पे हो या फ्रैक्चर हो गया है तो क्या हो रहा है कि आप बेड रेस्ट पे हो तो मसल्स का प्रॉपर यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है लॉस ऑफ नर्व सप्लाई। लॉस ऑफ नर्व सप्लाई मतलब नर्व डैमेज होने से क्या हो जाता है, मसल्स एट्रोफी हो जाता है। नर्व डैमेज हुआ तो क्या होगा, मसल्स एट्रोफी होगा। थर्ड है आपका डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड की सप्लाई कम हो जाए, ब्लड कम मिलने से टिश्यू क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, तो वहाँ पे भी क्या हो गया, एट्रोफी हुआ। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी से टिश्यू का साइज़ कम हो जाता है। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो टिश्यू का साइज़ भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके बाद लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन। लॉस ऑफ हार्मोनल स्टिमुलेशन, हार्मोन कम होने से क्या हो जाता है, ऑर्गेन श्रिंक हो जाता है। जैसे एग्जांपल मीनोपॉज में यूटेरस एट्रोफी, जब मीनोपॉज का कंडीशन आता है तो यूटेरस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एजिंग जिसको बोलते हैं सेनाइल एट्रोफी। एजिंग को क्या बोलते हैं, सेनाइल एट्रोफी। अगर एज बढ़ने पे ऑर्गन का साइज़ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे आप जानते होंगे थाइमस ग्लैंड के बारे में, जैसे जैसे एज बढ़ता है तो क्या होता है, ग्लैंड छोटा हो जाता है ना। तो ये क्या था, आपके एट्रोपी के कॉज था, तो कॉज याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ एट्रोपी। टाइप्स ऑफ एट्रोपी में तो फर्स्ट आपका आ जाएगा फिजियोलॉजिकल एट्रोफी। फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। जैसे एग्जांपल के लिए थाइमस का साइज जो है जैसे जैसे आप एज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल एट्रोपी है जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट है आपका पैथोलॉजिकल एट्रोपी। पैथोलॉजिकल एट्रोपी डिजीज़ या किसी इंजरी के वजह से होगा। जैसे मसल एट्रोफी। मसल एट्रोफी क्यों होगा, क्योंकि नर्व क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। तो दो तरह का एट्रोफी है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी जो कि नॉर्मल है, पैथोलॉजिकल एट्रोफी जो कि क्या होगा, डिजीज़ या इंजरी की वजह से होगा। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी। मैकेनिज्म ऑफ एट्रोफी होता कैसे है, तो सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस, जो प्रोटीन बनता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो